ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओ लेवल्स का एक टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, विच इज द पार्ट ऑफ मेन टॉपिक वर्कर्स। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि आप किस ऑक्यूपेशन को चूज करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे फ्यूचर में, राइट? इस चीज को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लेट्स डिस्कस। जी जनाब, आपके सामने है। इनको मैं बारी बारी डिस्कस करता चला जाता हूं। सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है कि वेज फैक्टर्स और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। वेज फैक्टर्स या मॉनेटरी इंसेंटिव्स को हम जरा गाड़ी इकोनॉमिक्स में, एलव्स में पैक्यूनियरी एडवांटेजेस कहते हैं। पैक्यूनियरी एडवांटेजेस टर्म दोबारा इस्तेमाल कर ली मैंने ताकि आप जहन में रखें। तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब यह है कि पैसों की फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है। और सबसे पहले आ जाता है उसमें वेजेस। वेजेस क्या है? अ वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन आवर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टाइम रेट और पीस रेट। वेजेस उन पैसों को कहते हैं जो आपको काम के मिल रहे होते हैं, जो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं। वो टाइम बेस्ड भी हो सकता है, वो पीस रेट भी हो सकता है। टाइम बेस्ड वेजेस क्या है कि जी सुबह 8 बजे आपको आना है और 5 बजे तक काम करना है। उसके बेस पर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको आपके टाइम के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन पीस रेट का मतलब यह है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे ज्वाइन कर दिया है आपके अर्निंग्स को। मिसाल के तौर पर कोई मोबाइल असेंबल करना है, और उस मोबाइल असेंबल, वैसे तो मोबाइल असेंबलिंग का काम काफी कैपिटल इंटेंसिव है। मैं कुछ और एक छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई चेयर असेंबल करनी है, तो एक चेयर पर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रेट दे दिया कि एक चेयर असेंबल करने पर मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो उससे जितनी चेयर्स आप असेंबल करेंगे पूरे टाइम में, उसके हिसाब से आपको 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे मिल जाएंगे। दैट इज पीस रेट। जबकि टाइम रेट का मतलब यह है कि एक जगह पर आप एक टाइम गुजार रहे हैं पूरा काम करते हुए, तो उसके पैसे आपको मिल रहे हैं। ठीक है। वेजेस आर्ली भी होती हैं, वेजेस पर डे भी होती हैं, वीकली भी होती हैं, फोर्टनाइटली भी होती हैं। ठीक है। तो वेजेस का मतलब है काम करने के पैसे, जो कि आपको टाइम बेस पर भी हो सकता है और पीस रेट बेस पर भी हो सकता है। और ऑब्वियसली ये वेरी करेगी इस लिहाज से कि किसी दिन आप छुट्टी करेंगे, किसी दिन आप नहीं आएंगे, तो कभी वेजेस बढ़ रही होंगी, कभी कम हो रही होंगी। कभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ेंगी, कभी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही होगी तो वेजेस कम हो रही होंगी। दूसरा आ जाता है सैलरी। सैलरी इज अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम फॉर सम प्रोफेशनल रोल, यूजुअली मंथली। आमतौर से इसको समझाते हुए हम व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब्स का में यही होता है कि आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही होती है पर मंथ, आपके प्रोफेशनल रोल के हिसाब से, राइट? उसे हम सैलरी कह रहे हैं। अलबत्ता सैलरी और वेजेस में एक फर्क ये भी है कि वेजेस सिर्फ काम करने के पैसे हैं, जबकि सैलरी में दूसरे आपके बेनिफिट्स भी पास टाइम आ जाते हैं, दूसरे मॉनेटरी बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, आपको अपने फर्म से कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है, कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो वो भी उसमें शामिल होगी। तो सबसे पहले जो कोई भी वर्कर कंसिडर करेगा कि मैं किस ऑक्यूपेशन में जाऊं, वो वेजेस को देखेगा, वो सैलरीज को देखेगा, राइट? सैलरीज को देखना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद ओवर टाइम पे, खास तौर पर ऐसे काम जिनमें वेजेस लो होती हैं, वहां वर्कर्स प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए जो ओवर टाइम भी काम कराते हो। ये उन इंडस्ट्रीज में नहीं होगा जहां
पे बहुत हाई है, लेकिन ये उन इंडस्ट्रीज में जरूर होगा जहां पे लो है और वर्कर्स ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा अर्न करने का भी कोई रास्ता हो, और उस फर्म में, उस इंडस्ट्री में ओवर टाइम काम भी कराया जाता हो वर्कर्स से, तो वो फिर उस काम को ऑप्ट करना पसंद करेंगे। और ओवर टाइम काम करने का एक फायदा ये भी है कि आपको अपने नॉर्मल आवर्स में जो वेज रेट मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, कंडीशन है ओवर टाइम काम कराने पर, कि उसके ओवर टाइम काम करने का रेट वो नहीं होगा जो नॉर्मल रेट होगा। यानी अगर आपको 500 पर आवर नॉर्मल टाइम में मिल रहा है, तो लेट सपोज एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको 1000 रुपीज पर आवर मिल रहे होंगे। तो ओवर टाइम को देख रहे होते हैं वर्कर्स के, वो लाजमी हो अक्सर ऐसी जॉब्स में जो लो पेड होती है, तो वो भी उनकी एक मेन कंसिडरेशन है। फिर आ जाता है बोनस, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा सैलरी, और वो अक्सर या तो फिक्स्ड होगा या परफॉर्मेंस रिलेटेड होगा। बाज इंडस्ट्रीज में कोई साल के एक टाइम पर या दो टाइम पर ट्रेड यूनियंस की डिमांड की वजह से वो एक फिक्स बोनस दे रहे होते हैं। जैसे ईद पर, बकरे ईद पर वर्कर्स को ऑलरेडी ट्रेड यूनियन ने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि इस टाइम पर आपको देना पड़ेगा। तो या तो वो बोनस होंगे या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड होंगे, प्रोडक्टिविटी बेस्ड होंगे। कि फॉर एग्जांपल फर्म की ये डिमांड है कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, फर्म की ये डिमांड है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जी हमें इतना आउटपुट चाहिए वर्कर्स से, तो दैट bonus would be performance related, because that would be given only when the target would be achieved. ठीक है। तो कोई भी वर्कर ऑब्वियसली ऐसी जगह पर काम करना चाहेगा, ऐसी जगह ढूंढेगा जहां उसको बोनस भी मिल रहा होगा। फिर उसके अलावा कमीशन। कमीशन इज अ परसेंटेज, यूजुअली आमतौर से ये सेल्स वगैरह के कामों में होता है कि अगर आपको कोई चीज सेल्स करनी है, एज अ सेल्समैन अपॉइंट हुए हैं आप कहीं, तो आपको बेसिक वेज के अलावा कमीशन भी मिलेगा। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बेसिक वेज बहुत सारी मिल रही है और कमीशन अलग से मिल रहा है। आमतौर से कमीशन की जॉब्स में बेसिक वेज बहुत कम होती है, और ज्यादातर इनकम आपकी कमीशन पे होती है कि आप सेल्स करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, और अगर आप सेल्स नहीं कर पाएंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। राइट। तो ये जॉब्स यूजुअली रिस्की हैं इस लिहाज से कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सके, सेल्स नहीं ला सके अपने बिजनेस के लिए, तो आपको सिर्फ उस बेसिक वेज पे रहना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं और अच्छी सेल्स में कामयाब हो जाते हैं, तो कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होगा और आपको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। तो कमीशन बेस्ड जॉब में आपको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं। और वो लोग जो सेल्स में काम करना चाहते हैं, वो लोग जो सेल्समैन हैं अच्छे, ऑब्वियसली दे वुड लुक फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब। लेकिन वो लोग जो चैलेंजेस नहीं लेना चाहते, एक जगह बैठ कर टिक कर अपना काम करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि ज्यादा कमाया जाए और रिस्क लिया जाए, वो फिर आमतौर से ऐसी जॉब्स नहीं करेंगे जो कमीशन बेस्ड होंगी। फिर उसके अलावा हम आ जाते हैं नॉन वेज फैक्टर्स पर या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पर, जिसको गाड़ी इकोनॉमिक्स में नॉन पेक्यूनियरी इंसेंटिव्स भी कहते हैं। राइट। नॉन वेज फैक्टर्स भी कहते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं कि वो क्या है। मिसाल के तौर पर कोई भी काम करते वक्त आप जाहिर बात है कि वर्किंग आवर्स देखेंगे। आमतौर से आप ऐसी जॉब्स नहीं करना चाहेंगे जहां वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो। राइट। तो आप ऐसी जॉब्स को प्रेफर करेंगे जहां पैसे भी ज्यादा मिल रहे हो और वर्किंग आवर्स भी कम हो। दूसरी तरफ वर्किंग कंडीशंस, उस जगह का कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा बॉसी तो नहीं है, इन्वायरमेंट क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक है या नहीं है, या बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक है। तो इन चीजों को भी आप कंसिडर कर रहे होंगे। फिर आप नेचर ऑफ वर्क भी देख रहे होंगे कि वो आपकी पसंद का है या नहीं है, कोई रिपेलिंग काम तो नहीं है, कोई और जॉब तो नहीं है,
और अगर ऑड जॉब है भी तो फिर उसके पैसे अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो नेचर ऑफ वर्क को भी कंसिडर करेंगे आप। फिर नंबर ऑफ हॉलीडेज देखेंगे कि जी सिक लीव्स कितनी मिल रही हैं, कैजुअल लीव्स कितनी मिल रही हैं, हॉलीडेज पर ईयर कितनी हैं ओवरऑल। इस चीज को भी बाज वर्कर्स कंसिडर कर रहे होंगे, क्योंकि बाज वर्कर्स हो सकता है कि ऐसे हों जिन्हें हॉलीडेज जॉब में होना ज्यादा प्रेफर कर रहा हो, ज्यादा अच्छा लग रहा हो, तो वो भी देख रहे होंगे। फिर आ जाता है वर्कर्स ये चीज भी कंसिडर करेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन वो फर्म या वो इंडस्ट्री देगी या नहीं देगी। अक्सर वर्कर्स इस बात के लिए फिक्रमंद होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, राइट। इसलिए वो पेंशंस को भी कंसिडर करेंगे कि पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है अदर बेनिफिट्स देन द सैलरी वगैरह। फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं है, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, या कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाउसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, बच्चों की एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तमाम वो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो अक्सर लोग देख रहे होते हैं। और आपने नोट किया होगा कि अक्सर ऐसे लोग जो इन फ्रिंज बेनिफिट्स के चक्कर में रहते हैं, उनकी मेन प्रायोरिटी ये होती है कि ऐसी जॉब मिले जहां फ्रिंज बेनिफिट्स हों, तो वहां पर फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स अक्सर पसंद कर रहे होते हैं। जॉब सिक्योरिटी का भी यही फैक्टर है कि अगर आप जॉब सिक्योरिटी देख रहे होंगे तो अक्सर पब्लिक सेक्टर में ज्यादा जॉब प्रेफर कर रहे होंगे एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं होती जितनी कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स में होती हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको आपकी जॉब सिक्योर भी है या नहीं है, आपको अनड्यूली क्या कहते हैं टर्मिनेट तो नहीं किया जाएगा, राइट। कोई अनड्यू रिडेंडेंसी तो नहीं होगी। तो जॉब सिक्योरिटी भी आप देख रहे होंगे। फिर उसके अलावा आप करियर प्रोस्पेक्ट्स भी देख रहे होंगे कि फ्यूचर में तरक्की के क्या चांसेस हैं, कितने साल में मैं कहाँ पहुंचूंगा, मेरी सैलरी क्या होगी, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में, तो वो भी आप देख रहे होंगे। और फिर अपनी जोग्राफिकल मोबिलिटी को देखने के लिए आप लोकेशन ऑफ द जॉब भी देख रहे होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा जोग्राफिकली मोबाइल नहीं है तो आप ऐसी जॉब लेना प्रेफर नहीं करेंगे जो बहुत रिमोट हो, राइट। ये और बात है कि इंटरनेट की वजह से अक्सर व्हाइट कॉलर जॉब्स में ये लोकेशन का फैक्टर अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लेकिन बहरहाल लोकेशन ऑफ द जॉब आप देखेंगे, ये देखने के लिए कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वहां पहुंचने के लिए या नहीं, या हाउसिंग है या नहीं वहां करीब रहने के लिए। फिर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनली, कि आप ये भी देखेंगे कि उस जॉब को ऑप्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है 20,000 रुपए, यानी घर पे बैठे बैठे आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि आप जॉबलेस हैं। तो फिर अगर आपको 20,000 रुपए की ही जॉब ऑफर हो रही हो या 21,000 रुपए की जॉब ऑफर हो रही हो, तो ऑब्वियसली वाई वुड यू गो फॉर दैट जॉब, क्योंकि आपको 20,000 रुपए ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई 20,000 रुपए की जॉब या उससे थोड़ी सी ज्यादा की जॉब ऑफर हो रही है, तो यू वुड नॉट गो फॉर इट। तो आप किसी जॉब को ऑप्ट करते वक्त, किसी ऑक्यूपेशन को ऑप्ट करते वक्त अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये थे वो तमाम फैक्टर्स जो कोई भी इंडिविजुअल कंसिडर करेगा चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन के टाइम पर। आई होप कि आपके सारी बातें समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।